है जो काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट करती है, और बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है और हमारी लाइफस्टाइल जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से कैंसर के जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। जहाँ तक माउथ के कैंसर का सवाल है, और माउथ का कैंसर मेल्स में और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ये मेन कॉमन कैंसर्स हैं इंडिया में, और इन्हीं दोनों पे हमने आज स्ट्रेस किया है। तो जब हम इन कैंसर्स की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कैसे हम कैंसर को पूरी तरह से निकाल पाएँ और फिर कैसे उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ और उसको बेस्ट फंक्शंस और बेस्ट कॉस्मेटिक आउटकम दे पाएँ, उसके बारे में हमने आज ये मीटिंग रखी थी। सर, दो कैंसर की आपने बात की, माउथ कैंसर में बात करूँगा। सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हमने देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो रूरल एरिया से आते हैं लोग, हमने देखे थे मैकेनिक होते हैं, तो ये काफ़ी यंगस्टर्स में ज़्यादा हो रहा है ये। बिल्कुल। माउथ कैंसर का जो सबसे मेन कारण है वो है तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में है, चाहे वो चूइंग टोबैको के रूप में है, खैनी, जर्दा, गुटखा जो भी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है, और इसलिए है कि एक तो जो ये तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं इनका वन टाइम जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए एक गरीब आदमी भी तंबाकू का सेवन कर रहा होता है रूटीनली, डेली बेसिस पे, और यही जब लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है तंबाकू का सेवन, तो ये मेन कारण है माउथ कैंसर बनने का। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये उस पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है जो एक अपनी प्रोडक्टिव ईयर्स में होती है, जिसको अभी कमाना है, जिसको अपने परिवार के लिए पैसे कमाना है। उस एज में जब ये कैंसर होता है तो ना केवल वो पेशेंट बल्कि उसका पूरा परिवार अफेक्ट होता है। जब आप सर्जरी करते हैं तो उस पार्ट को निकालते हैं, कैंसर उस पार्ट को निकाला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो मोस्ट कॉमनली अगर माउथ में देखें हम तो टंग एक ऐसी साइट है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं, या हमारी चीक जो है, गाल जो अंदर का हिस्सा है। तो अगर हम उसको निकालें और उसको हम किसी प्रकार से उसको दोबारा ना बनाएं तो उसको बोलने में या उसको खाना निगलने में, खाना चबाने में ये दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार हमें उसका जबाड़े का भी कुछ पार्ट निकालना पड़ता है, लोअर जो है हमारा, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है हमको। तो उसमें हमें हड्डी को भी दोबारा जोड़ना है और उस जो गड्ढा बन गया है उसको भी किसी मांस के टिश्यू से उसको फिलअप करना है। तो इसमें हमें फिर प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प पड़ती है ताकि हम उसको अच्छे से रिकन्स्ट्रक्ट करें, और जब पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जाए तो उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरा ये पार्ट निकल भी गया है कैंसर, और रिकन्स्ट्रक्शन भी हो गई है, और आने वाले समय में मैं इसको नॉर्मली यूज़ कर पाऊँगा उस पार्ट को। एक सर, आपने बोला कि पेशेंट लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, पेशेंट को कैसे पता चल पाए कि जो पेशेंट है उसकी अवेयरनेस हो गया, सिम्टम्स क्या रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए जो भी कैंसर है वो कुछ ना कुछ लक्षण देता है शुरू में। तो अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो कोई भी छाला जो है 2 सप्ताह तक अगर एक ही जगह पे छाला है और वो ठीक नहीं हो रहा है विदिन 2 वीक्स, तो हमें उसको फर्दर चेकअप की या टेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आमतौर पर जो छाले होते हैं, कोई जो बदहजमी की वजह से या किसी भी पेट की खराबी की वजह से होता है, वो अपनी जगह बदल लेते हैं, एक जगह ठीक हुआ दूसरी जगह हो गया, वो नहीं। अगर एक ही जगह पे छाला है और वो 2 सप्ताह तक ठीक नहीं हो रहा है तो उसको चेक करवाने की ज़रूरत है। कोई भी एबनॉर्मल गांठ बन गई है मुंह के अंदर है, या हमारे गले में कोई गांठ बन गई है जिसको लिम्फ नोड की स्वेलिंग बोलते हैं, आवाज़ का बदल जाना, खाना निगलने में दिक्कत होना, तो ये कुछ कैंसर हैं जो हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए हैं। ब्रेस्ट में महिला को कोई नई गांठ कोई महसूस हो रही है ऐसी, वो एक कैंसर का लक्षण हो सकती है, या कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चाहे वो पेशाब के रास्ते है, लैट्रिन के रास्ते है, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ये सब लाइफस्टाइल और पीछे से होता है, इंसेस्ट से होता है, अगर किसी को शुगर देखिए सभी कैंसर्स में से करीबन 15% के करीब कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक्स का रोल है, अदरवाइज बाकी सभी कैंसर जो हैं वो नए बनते हैं कैंसर, और बिल्कुल वो हमारी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड रहते हैं। सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं टोबैको यूज़ एंड अल्कोहल यूज़। ये दोनों हमें पता है कि ये कैंसर करते हैं, फिर भी लोग उनसे परहेज नहीं रख पाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग होता जा रहा है आजकल, वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, ये सभी कैंसर जो हैं वो मोटे लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल से ही एसोसिएटेड हैं। प्रिकॉशन सर, जो कारण है उससे बचना है हमको, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी आदतों का ध्यान रखना है, और हमें आइडियल अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, चाहे वो डाइट के थ्रू है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू है। इन सब चीज़ों से हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और अगर कोई लक्षण आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी जांच करवानी है।